आपने कभी सोचा है कि इंडियन जेनेटिक्स इतने वीक क्यों हो गए हैं, इतने कमजोर क्यों हो गए हैं, हमारी ग्रोथ इतनी कम क्यों हो गई है, हमारी हाइट इतनी कम क्यों हो गई है, हमारी बॉडी में मसल मास इतना कम क्यों हो गया है। लेकिन अगर आप कुछ साल पहले जाओगे ना तो आप ये पाओगे कि हमारे देश के युवा इतने बड़े बड़े योद्धा रहे हैं ना, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी रहे हो या पंजाब के हरि सिंह नलवा, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या फिर भगत सिंह, इनकी जवानी में ही बहुत ज्यादा जोश था। चलो ये बात तो हो गई आजादी से पहले की, लेकिन आजादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे पहलवान आए हैं जिनके अच्छे जेनेटिक्स थे। अब उनमें से एक थे दारा सिंह जी, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज के टाइम पे कोई दारा सिंह क्यों नहीं है। और वहीं इसके साथ अगर मैं इंडियन जेनेटिक्स की कंपैरिजन करूं दूसरे देशों के साथ, चाहे वो यूएस हो, रशिया हो, नाइजीरियन लोग हो, उनके जेनेटिक्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, अभी भी आज के टाइम पे भी उनकी जो नॉर्मल एवरेज हाइट होती है वो 6 फीट के आसपास आपको मिलेगी। लेकिन इंडियन जेनेटिक्स में ऐसा क्या हुआ कि पिछले 10 से 15 साल में हमारी हाइट भी छोटी हो गई, हमारी बॉडी में मसल मास भी कम हो गया, हमारी बॉडी में फैट की परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आने लग गए हैं। और बॉडी बनाना तो दूर की बात, नेचुरली लोग स्टेरॉइड लेके भी बॉडी नहीं बना पा रहे हैं। तो शुरुआत ये अंग्रेजों के टाइम से हुई थी। जब अंग्रेज आए उन्होंने हमारे देश पे राज किया और उस टाइम पे उन्होंने हमारे कल्चर पे अटैक किया। और हमारे कल्चर पे अटैक करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि हमारा जो मेन फूड जो सोर्स था, जिसको हम बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा, जिससे आपको ज्यादा ताकत मिलती है, उन्होंने धीरे धीरे उसकी खेती बाड़ी को हटा दिया और उनके जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे ना उन्हीं को हटा दिया। और जैसे जैसे जनरेशन बदलती रही उस चीज का इम्पैक्ट हमारी जनरेशन पे गलत पड़ता गया, क्योंकि आज के टाइम पे हम मल्टीग्रेन आटा तो भूल ही जाओ। आज के टाइम पे लोग सिर्फ या तो गेहूं की रोटी खाते हैं या फिर वो भी लोगों ने छोड़ दिया और उसको छोड़ने के बाद लोग अब ब्रेड खा रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखोगे, अगर आप ओवरऑल न्यूट्रिशन देखोगे, वो सबसे ज्यादा मल्टीग्रेन आटे में होता है। और मल्टीग्रेन आटे को हम सबसे ज्यादा पहले खाते थे, और जिस चीज को आप सबसे ज्यादा खाते हो वो आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो लोग आज के टाइम पे गेहूं की रोटी सबसे ज्यादा खाते हैं या फिर चावल को खाते हैं। और अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हो, तीनों टाइम में आप रोटी या फिर राइस खा रहे हो, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि गेहूं की रोटी और जो चावल होते हैं ना उनमें न्यूट्रिशन कम होता है काफी ज्यादा, अगर आप कंपेयर करोगे मल्टीग्रेन आटे से। सिर्फ गेहूं या चावल की गलती नहीं है। आज के टाइम पे अगर आप नॉर्मली इंडिया के किसी भी घर में चले जाओगे ना, वो रोटी के साथ साथ इतनी छोटे छोटे पोर्शन में सब्जियां लेते हैं जो कि काफी ज्यादा कम होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत वही है, क्योंकि आपकी ओवरऑल जो थाली होती है ना उसमें न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। वहीं अगर आप फॉरेनर्स की डाइट को कंपेयर करोगे, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि उनका जो खाना होता है ना वो ओवरऑल बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है। वो ब्लूबेरी भी खाते हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं, वो ओट्स भी खाते हैं। उनका खाना ओवरऑल बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला होता है। वहीं अगर आप इंडियन घर में जाओगे तो आज भी हम गेहूं की रोटी पे रिलाई कर रहे हैं और सिर्फ चावल खा रहे हैं। तो इनसे बात नहीं बनेगी। आपको इनके साथ थोड़ा सा नॉनवेज, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, एग्स नहीं खाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा पनीर ऐड करना पड़ेगा या फिर कोई और प्रोटीन सोर्स ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को बना नहीं पाते हो तो आप सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हो, वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रिशन से ही आपकी रियल ग्रोथ होती है। चाहे आप 10 रोटी खा लो, लेकिन उससे आपकी रियल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उसमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं है। चने की रोटी अगर आप दिन में 6 भी खा रहे हो ना तो आपका प्रोटीन आराम से 50 ग्राम पूरा हो जाएगा। वहीं अगर आप चावल भर के खा रहे हो ना तो आप देखोगे कि आपको 4 या 5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलने वाला उससे। इसके बाद अगला रीजन आता है, वो है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी। आज के टाइम पे युवाओं में टेस्टोस्टेरोन की काफी कमी हो गई है, और वहीं पहले के लोगों में टेस्टोस्टेरोन पीक पे रहता था। पीक पे इसलिए थी क्योंकि वो देसी खाना खाते थे, देसी घी को भर भर के खाते थे और देसी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे। और ये बात तो आपने अपने बुजुर्गों से भी सुनी होगी कि यार हमारे टाइम पे ना बाप दादा जो थे इतना इतना तो दूध पी जाते थे, 5-5 लीटर तो दूध पी जाते थे। ये चीज आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इतना ज्यादा खाने के साथ साथ, न्यूट्रिशन खाने के साथ साथ, वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी भी करते थे, जिस वजह से उनकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती थी। वहीं अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो लोग इन चीजों को अवॉइड करते हैं, ना तो एक्टिविटी करते हैं और वो बहुत ही बकवास खाना खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता। और यही रीजन है आपकी ग्रोथ के ना होने का। और तो और जब आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो गेहूं की, उससे आपको प्रोटीन तो मिल ही नहीं रहा, साथ में आपको भर भर के चर्बी मिलेगी, क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। तो अभी गर्मियां चल रही है तो ट्राई करो आप गेहूं की रोटी को थोड़ा सा कम कर दो और थोड़ी सी बेसन की रोटी जो होती है ना उसको अपनी डाइट में ऐड करो, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। दूसरी चीज, आप अपनी डाइट में देसी चीजों को ऐड ऑन करो, जैसे आप देसी घी को ऐड करो, या फिर आप पिनिया बना सकते हो, या फिर आप देसी रगड़ा बनता है ना बादाम की जो बनता है वो बना के ऐड करो, क्योंकि ये आपके डाइट में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको
एक्चुअल ग्रोथ देती हैं। और इसके साथ साथ अपनी डाइट में दूध, दही, छाछ ये भी ऐड करना मत भूलना। और जब ये सारी चीजें ऐड कर रहे हो तो याद रखना आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी एक्सरसाइज और एक्टिविटी जरूर ऐड करनी, क्योंकि अगर आप सिर्फ डाइट को बढ़ा दोगे तो मे बी आपके डाइजेशन में दिक्कत आ जाए और आपको लॉन्ग टर्म में फिर दिक्कत आने लगे। क्योंकि याद रखना आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ होती है ना, वो तब होती है जब आप न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हो लेकिन साथ में उसे बर्न भी कर रहे हो। और ये सेम चीज पहले के लोग करते थे, तभी उनकी जो ग्रोथ थी ना वो हमसे डबल थी। अब चाहे आपको खेतों में काम करना हो या फिर युद्ध लड़ना हो या फिर नॉर्मल चीज करनी हो, आपको अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए इन दोनों चीजों को करना ही पड़ेगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल में प्राइमरी हार्मोन होता है और प्राइमरी हार्मोन का मतलब है ये आपके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। अब टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा होना क्यों जरूरी है और ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ में कैसे मदद करता है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मर्दों का मेन हार्मोन होता है। अब चाहे वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो, चाहे वो आपके बॉडी में वीर्य का बनना हो या आपके कॉन्फिडेंस का बनना हो, आपकी बॉडी में पावर का लाना हो, स्ट्रेंथ का लाना हो, आपके अंदर असली जुनून को भरना हो, वो असली काम जो होता है ना टेस्टोस्टेरोन ही करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और आपको कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और ऐसी देसी हेल्थ फिटनेस टिप्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।